वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की तरक्की का सफ़र जारी। वज़ीर आज़म ने थरकोल ब्लॉक 2 के तोसी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, थर तेज़ी से तरक्की कर रहा है। थरकोल मंसूबे से न सिर्फ 300 साल की बिजली बनाई जा सकती है बल्कि सालाना 7 अरब डॉलर्स तक ज़र मुबादला भी बचा सकते हैं। थर में पैदा होने वाली बिजली 10 रुपए यूनिट होगी। वज़ीर आज़म का खातून डंपर ड्राइवर्स के लिए 5 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। डंपर ट्रक्स है जो आते हैं, बड़ा हैवी ट्रक्स है, 60 टन, तो और काम चाहिए होगा। आप ये तो उनसे बेहतर चलाते हैं सीएम साहब, अब और काम इनको दे देते हैं। क्या क्या हम चाहते हैं कि शहबाज स्पीड से ये काम चले। शहबाज स्पीड से ये काम चलाना है तो आपके साथ मैं जानता हूं कि हम दिन रात अगर मेहनत करते हैं तो एनर्जी सेक्टर में सिर्फ आप 1 साल के अंदर ही अंदर एक ग्रीन इनकलाब लेकर आ सकते हो पाकिस्तान में। सूबाई और वफाकी ब्यूरोक्रेसी की वजह से मंसूबे तातुल का शिकार होते हैं। अगर शहबाज स्पीड से चले तो 1 साल में ग्रीन इनकलाब ले आएंगे। बिलावल भुट्टो का आज़म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, सिंध पाकिस्तान का तवानाई बास्केट है, मुल्क की 70% गैस पैदा करता है। अगर मंसूबे पर काम जारी रहता तो 10,000 मेगावाट बिजली हासिल होती, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म ने यहाँ आना ही पसंद नहीं किया। अब आप आए हैं एज प्राइम मिनिस्टर, बीच में वो एक प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने थर आना मुनासिब नहीं समझा, इसी वजह से। और मैं आपका आना इंशाल्लाह ताला यहाँ बहुत सूदमंद होगा, इसलिए कि थर में पाकिस्तान का फ्यूचर है। जब वज़ीर आज़म थे तो मुखालिफिन की रिकॉर्डिंग्स को जायज़ करार देते थे, हलाल कहते थे एजेंसियों का तो काम ही यही है, तुम्हारी बात की कोई अहमियत नहीं। मरीम नवाज की इमरान खान पर तनकीद, कहा तुम्हें असल तकलीफ ये है ना कि अब तुम्हारे मतलब की JIT मिलेगी, ना तुम्हारी आंखों कानों वाली एजेंसियां। मरीम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान अदालत जाने से पहले JIT में पेश हों, जुर्म का एतराफ़ कर चुके हो, ये अदालत नहीं जेल जाने का वक्त है। महकमा एंटी करप्शन पंजाब सरकारी इदारा ना रहा, पार्टी बन गया। वफाकी वज़ीर दाखिला को गिरफ्तार करने की दूसरी कोशिश भी नाकाम रही तो गलत बयानी पर उतर आया। इस्लामाबाद पुलिस पर वारंट वसूल ना करने और नारवा रवैये के इल्जामात आयद कर दिए। महकमा इंसदाद बदउनवानी की अदालती मुहाज पर भी सुब की। एंटी करप्शन जज ने राना सनाउल्लाह को इश्तहारी करार देने से इनकार कर दिया, उल्टा बार बार अदालत में पेश होने पर झाड़ पिला दी। कहा, क्या आप तमाम मुकदमात में हर घंटे बाद अदालत को रिपोर्ट देते हैं? आपको वारंट गिरफ्तारी दे दी है, गिरफ्तार करना आपका काम है। डार का जोर, डॉलर मजीद कमजोर। करेंसी मार्केट्स में डॉलर की कदर में मुसलसल 12वें रोज कमी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 1 रुपये 96 पैसे गिरकर 217 रुपये 96 पैसे पर बंद हुई। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये सस्ता होकर 219 रुपये का हो गया। 12 रोज में डॉलर ओपन मार्केट में 27 रुपये सस्ता हुआ। डॉलर की कदर गिरने से पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे में 2800 अरब रुपए की कमी हुई। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी। शरह सूद का आइंदा 2 माह तक 15% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक के तमाम के मुताबिक रुपए की कदर में बेहतरी आई। महंगाई में भी कमी का रुझान देखा जा रहा है। सैलाब से पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा तब्दील हो गया। आलमी सतह पर कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का कौमी और सूबाई असम्बलियों के 12 हल्कों में ज़िमनी और कराची के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की हुकूमती दरख्वास्त पर गौर। मज़ीद मुशावरत के लिए कल अहम इजलास तलब। वफाकी और सूबाई अफसरान को भी बुला लिया गया। PTI का मुमकिना लॉन्ग मार्च। वज़ीर आला पंजाब सूबे से गायब। परवेज इलाही की लंदन में सियासी शख्सियात से खुफिया मुलाकातें। एक तरफ लॉन्ग मार्च की मुखालफत, दूसरी जानब इमरान का साथ देने का दावा। असम्बलियों की मुद्दत पूरी करने के लिए परवेज इलाही के PDM से राब्ते। अंधा बांटे रेवड़ियां अपनों को। PTI का वोट बैंक मजबूत करने के लिए इजला को नवाजने का सिलसिला जारी। पंजाब के फंड्स में 3 अरब 11 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई। मकसद इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही के आबाई इलाकों को नवाजना है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात में अहम इंकशाफ।
मुल्जिम हामिद जमान ने पीटीआई लीडरशिप से मिलकर 3 बैंक अकाउंट्स खोले। अकाउंट होल्डर अकाउंट डॉलर, पाउंड्स और पाकिस्तानी करेंसी में खुलवाए गए, जिनके जरिए फंडिंग की गई। अदालत ने हामिद जमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पंजाब हुकूमत डेंगू पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम। सूबे भर से मजीद 280 मरीज रिपोर्ट, 102 का ताल्लुक लाहौर से है। रावलपिंडी में 79 और इस्लामाबाद में मजीद 75 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 254 अफराद में वायरस की तस्दीक। पेशावर में एक दिन में 202 नए केसेस सामने आए। अपनी जमीनों पर हल चलाना किसानों का जुर्म बन गया। रोडा ने किसानों के खिलाफ पर्चे कटवा दिए। किसानों ने 2 रोज कबल काश्त के लिए अपनी जमीनों पर हल चलाया था। रूडा मंसूबे का फायदा इमरान खान को पहुंच रहा है। हम रूडा मुतासरीन का हमेशा साथ देंगे। नून लीग के रहनुमा राना तनवीर की तनकीद। कहा, इमरान खान झूठे हैं। ऑडियो की फॉरेंसिक का मुतालबा किया गया तो हम बिल्कुल करवाएंगे। गोली उसके हाथ से शूट करती हुई बच्ची के दिल पे लगी गोली। जब मैंने उसकी गोद से बच्ची निकाली, मैं लेके रक्शे से नीचे उतरी हूँ, तो जब मैंने बच्ची का देखा पेट में से गोली घुसी हुई थी, मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, पर वहाँ पे 2 लड़के रुके, उन्होंने हमारी मदद करी। वो मॉमजी हॉस्पिटल लेके गए, पर मॉमजी हॉस्पिटल वाले ने बोला जाइए यहाँ से, आप यहाँ का केस नहीं है, पुलिस केस है। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों 9 माह की अनाबिया की हलाकत का मामला। वालदा के हाथ से अब तक गोली ना निकाली जा सकी। वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और डकैती की दफा शामिल। नए तामीर शुदा जहांगीर रोड पर गड्ढा कैसे पड़ा? एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब के केडीए हुकाम पर बरहम। कहा, डीजी केडीए को तामीराती कंपनी से जवाब तलब करने की हिदायत की है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने वाले मुहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 7वीं एटमी और पहली इस्लामी रियासत में एटम बम बनाने के खालिक के इंतकाल को 1 बरस बीत गया। न्यूजीलैंड में जारी 3 मुल्की T20 सीरीज में आज आराम का दिन। कौमी स्क्वाड का इंडोर ट्रेनिंग सेशन, नेट पर बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस। कौमी टीम कल न्यूजीलैंड का मुकाबला करेगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के शेड्यूल का ऐलान। मेहमान टीम 2 मराहिल में पाकिस्तान आएगी। पहले मरहले में 27 दिसंबर से 15 जनवरी तक 2 टेस्ट और 3 वनडे खेले जाएंगे। दूसरे मरहले में 13 अप्रैल से 7 मई तक 5 T20 और 5 वनडे खेलेगी। और मोहम्मद रिजवान आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ करार। उन्हें सितंबर में शानदार कारकर्दगी पर एजाज मिला। रिजवान का भारत के अक्षर पटेल और ऑस्ट्रेलिया के कैमरॉन ग्रीन से मुकाबला था।